धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा धन सदगुरु तेरा ही आसरा। केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, जीवा पर नाम रहे, तेरी
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, मैं राजमणि इंसा, जो कि आप सब जानते हैं, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। इस समय यहाँ गुजरात में रहता हूं, बाकी मैं प्रॉपर अयोध्या यूपी से बिलोंग करता हूं। तो प्यारी साध संगत जी, फिर एक बार अपने गुरु की आन बान शान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी को लेकर के आगे बढ़ते हुए आज एक बार आप सबके सामने फिर हम हाजिर हैं, जो कि चर्चा करेंगे हमारे गुरु की सोच व उनकी सच्चाई, जो आजकल कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जो सच्चाई है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, श्याम मीरा सिंह की केस को लेकर के कोई भी संत पीर फकीर अगर इस धरती पे सच में वह संत पीर फकीर होता है, तो इस धरती पे जब भी आता है तो वो मंगता कभी नहीं हो सकता है, वो पैसों का भिखारी कभी नहीं हो सकता है। कुछ इसी प्रकार से हमारे पिताजी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से अदालत में मानहानि का केस दायर किया गया और वो 28 साल के पत्रकार के ऊपर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। आप सोचिए प्यारी साध संगत जी की पिताजी तो उसका भी भला मांगते थे, जो पिताजी को सामने से गाली भी दे करके अगर जाता था तो पिताजी पूरी दुनिया का भला मांगते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी अरदासें बनाई कि जो सारी साध संगत से पूरी दुनिया का भला मांगने का काम करते थे। तो आज ये सोचने पे बहुत ही विवशता हो गई कि पिताजी कैसे इस केस को लगा सकते हैं। आप सब अगर वाकई में गुरु के सच्चे शिष्य हैं तो आप सब भी साध संगत जी विचार कीजिए और ध्यान से सोचिए कि क्या आपका गुरु कभी भी ऐसा कर सकता है, वो भी पैसों के लिए, जो दोनों जहानों का मालिक है, जिसके लिए तो पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है, ये तो माया है। वही उन्होंने ही ये सब बताया। फिर आज वो पैसे के लिए जाकर के अदालत में खड़े हो गए, भिखारी बन गए। ऐसे गुरु की आवश्यकता हमें हो ही नहीं सकती है। हमारा गुरु ऐसा नहीं था। ये जो बहुरूपिया आया है, ये पूरी संगत को गुमराह करके रखा है। जो सरकारें इससे मिली हुई हैं, उनके सहयोग से ये पूरा जो तंत्र चल रहा है, एक ना एक दिन आप सबको मिल करके, हम सबको मिल करके दुनिया के सामने अपने गुरु की सच्चाई लानी होगी। और यही पूरी फेथ वर्शिप टीम लगातार आज 2017 से लगातार आज तक यही काम करती आई है कि अपने गुरु की आन बान शान को बचाने का काम कर रही है। और दुनिया को जो सच्चाई की बात है कि कैसे पिताजी को फंसाया गया है, वो सच्चाई हम सबको जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे हम आप सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। ना ही कोई हमारा और मान बढ़ाई अथवा कोई और चक्कर है। प्यारी साध संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने गुरु के लिए एक कदम चलिए, आपको लाखों कदम मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि आपने चला? हमें तो नहीं लगता है। जिन जिन लोगों ने चला होगा उन्हें गुरु ने जो जरूर सच्चाई बताई होगी और उन्हें ये समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट जो आप सबसे पैसे लूटने का काम कर रही है, आप सबको ठगने का काम कर रही है, आप सबको कहीं ना कहीं वो गुरु द्रोही बना रही है। आप सब मैनेजमेंट का अगर साथ दे रहे हैं तो गुरु के द्रोही बन रहे हैं, गुरु के दोषी बन रहे हैं। आप सोचिए, हम एक इंसान का दोषी होकर के हमें कितना प्रॉब्लम फील करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और अगर हम गुरु के दोषी बन गए तो हम वो मुंह, अपना चेहरा उस परमात्मा परमेश्वर को कैसे दिखाएंगे? क्योंकि गुरु के दोषी कभी बख्शे नहीं जाते हैं। बहुत ही बुरा हाल होता है। इस मैनेजमेंट टीम का जो साथ दे रहा है उसका भी बहुत ही बुरा हाल होगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया करके इस मैनेजमेंट टीम का साथ ना दें और अपने गुरु की सच्चाई को जाने और समझने की कोशिश करें। तो प्यारी साध संगत जी, आप सोचिए कि क्या संत पीर फकीर कभी पैसे के भूखे हो सकते हैं? जिस प्रकार से श्याम मीरा सिंह की केस को दिखाया गया और आप सबके सामने उसे परोसा गया, तो ये पैसे का मामला नहीं था तो और क्या था। जब पिताजी हम सबको बताते थे कि बेटा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, जब पिताजी का कोई दुश्मन नहीं है, तो आज एक 28 साल का लड़का वो कैसे दुश्मन बन बैठा? आखिर वो केस लगाने वाला शख्स कौन है? क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? क्या ये ठग चोर जो 45 मेंबर 85 मेंबर बनाए जा चुके हैं, क्या ये करेंगे? इन्होंने तो लूटने का काम किया। पूरी संगत को इन्होंने बार बार लूटा, एक बार नहीं 1000 बार लूटा और लूटते आ रहे हैं। तो क्या आप सब लूट करके फिर वही बात आ जाती है कि क्या आप गुरु के द्रोही बनना चाहते हैं, गुरु के दोषी बनना चाहते हैं? तो प्यारी साध संगत जी, विनती करता हूं बार बार, 100 बार, 1000 बार
कि आप सब गुरु के दोषी मत बनिए। अभी भी टाइम है, आप सब अपने गुरु को पहचानिए, अपने गुरु की रमज को पहचानिए। उन्होंने जिस प्रकार से आप सबको, हम सबको समझाया, कहीं ना कहीं आज ये बहुरूपिया आकर के उनकी बताए हुए रास्ते पर ना चला करके विपरीत दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। आखिर हम अपने गुरु के सम्मान के लिए क्या किए? ये लोग कह रहे हैं कि बार बार परमानेंट आ जाएंगे, परमानेंट आ जाएंगे, परमानेंट ले आएंगे। परमानेंट के नाम पे ये पैसा मांगते हैं, केस के नाम पे ये पैसा मांगते हैं। परमानेंट का चक्कर क्या है? मान लीजिए कल को गुरु जी को बाहर ले आते हैं, ये बहुरूपिया ले आए तो बाहर ले आएंगे क्योंकि इनकी मिली भगत सरकार से है। तो क्या गुरु जी पे जो ये सारे केस लगे हैं, मान लीजिए सरकार उनको उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको बरी कर देती है, तो क्या जो उनपे आरोप लगे हैं वो माफ हो जाएंगे? तो क्या आप ऐसे आरोप को स्वीकार करोगे? आप सब, हम सब तो ये जानते हैं ना कि हमारे गुरु ने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जो हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमारे गुरु को शर्मिंदा होना पड़े। फिर हम उनके माफीनामे को क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? कोई आम इंसान की बात है? ये हमारे गुरु की बात है, हमारे भगवान की बात है, तो हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, जो लोग इन सब चक्करों में पड़े हैं उनका बहुत ही बुरा हाल होगा प्यारी साध संगत जी। लेकिन जो बचना चाहते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने गुरु से मांगे और सोचें और समझने की कोशिश करें। आपको सबको, हम सबको जैसे समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, वैसे आप सबको भी समझ में आ जाएगा। तो यकीन मानिए, आज आप सब जाइए अपने घरों में, अपने लोगों से मिलिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह जो टाइम है भक्ति का बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम किसी को समझाते हैं और हमारे समझाने से वो समझ जाता है, तो समझ लीजिए पिताजी ने बहुत ही बड़ी सेवा हमसे ले ली है और उसका बहुत बड़ा फल वो जरूर देंगे। हम बयान नहीं कर सकते हमें दुनियादारी में कितने फल मिले हैं, अनगिनत फल मिले हैं और सभी को मिल रहे हैं जो गुरु जी की सोच व सच्चाई पे चलने का काम कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, हमें तो बस कितना दिन जीना है, 10, 20, 50 साल, पता नहीं है कि हमारे सांस कब पूरे हो जाएं। अगर हमारे गुरु के बताए हुए नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हुए उनके काम आ जाएं, उनके बताए हुए उस पे रास्ते पे चल पड़े हम सब और उनके लेखे लग जाएं, तो इससे बड़ा जीवन का और कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो हम अपने काम धंधे को करते हुए यह सारे काम को भी करें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। जो जागरूक हो गए वो सदगुरु का धन्यवाद है, जो नहीं हो रहे उनके लिए भी हम दुआ विनती उस मालिक परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे मालिक उन्हें भी सद्बुद्धि दे, ताकि वो सब भी जान सकें, सच्चाई को समझ सकें, सच्चाई को पहचान सकें। आज ये जो 2 करोड़ रुपया मांगा गया है, मानहानि का केस लगाया गया है, इससे आप सब सोचिए कि जो वास्तव में गुरु के भक्त हैं, गुरु के शिष्य हैं, वो कितना शर्मिंदा होंगे, उनके अंदर कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि वाकई में ऐसा हमारा गुरु कर सकता है। तो यकीन मानिए, जिसे ये पता है कि हमारा गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकता है, उन्हें तो पता है, उन्हें तो शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही होगी कि ये गलत है, बहुरूपिया आकर के ऐसा करवा रहा है। लेकिन जो लोग भेड़ की तरह अंधों की तरह चल रहे हैं, अंध भक्ति जो कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के कहने में चल रहे हैं, क्या उन्हें भी इस समय विचार करने की जरूरत नहीं है? उन्हें भी इस समय विचार करने की जरूरत है कि हमारा गुरु ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कोई और कर रहा है। वो कौन कर रहा है, उसे ढूंढने का काम करना चाहिए, उसे जानने का काम करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये हम सबको सोचने का समय है और विचार करने का समय है। तो यही सब सच्चाई को लेकर के हमारी पूरी टीम, जो भी लगातार इतने लफड़े झेल रही है, इतने केसों में उलझ रहे हैं, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं आप सबके सामने सच्चाई जितना भी पता चलता है वो सब हमारे डॉक्टर साहब मोहित जी या बहन वीरपाल जी या हमारे अवतार भाई जी, सैम भाई जी और अन्य लोग जो भी लाइव आकर के आप सबको बताते हैं, वो सच्चाई को बताते हैं, क्योंकि उन्हें वो अपना आदेश मानते हैं, अपने सदगुरु का आदेश मानते हैं कि हम अपने सदगुरु का आदेश मानते हैं। हमारे लिए आज के समय में यही सबसे बड़ी सेवा है और इसी सेवा करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त है, हम इसी को सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। धन्यवाद करते हैं उस सदगुरु का जिसने जो हमसे बुलवा रहा। हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या ताकत है कि हम बोल सकें। वो बुलवा रहा है, वो करवा रहा है, तो हम कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि अपने आप को दिखाने के लिए लाइव आते हैं, अपने आप को ऐसा करने के लिए लाइव आते हैं, तो ये सारी बातें सरासर गलत हैं।
हमें सच्चाई पता चली है गुरु की, और उस सच्चाई को दुनिया को बताने के लिए हम लाइव आते हैं, ना कि और कोई मान बढ़ाई का चक्कर है हमारा। तो प्यारी साध संगत जी, आप सब भी इन चीजों को समझें और जानने की कोशिश करें, ताकि आप सबको भी सच्चाई मालूम पड़ सके। वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, मंगता कभी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या जो श्याम मीरा सिंह की केस को लगा करके 2 करोड़ मांगा गया, इससे क्या हमारे गुरु को मंगता साबित नहीं किया गया? धिक्कार है जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए कितना दुख होता है इस बात को लेकर के कि हमारे गुरु को मंगता बना दिए। तो प्यारी साध संगत जी, ये चाहते ही हैं गुरु की छवि को खराब करना। आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, अपने गुरु की छवि को फिर से पहले की तरह बरकरार रखना, दुनिया को सच्चाई बताना, ताकि हमारा गुरु, क्योंकि गलत नहीं है, हमें कभी गलत रास्तों पे चलने के लिए शिक्षा नहीं दिया है, तो वो गलत नहीं हो सकता है। हम सबको पता है, तो ये हम सबका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि सच्चाई को दुनिया के सामने हम बताएं, ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। अगर इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग लग जाएंगे तो यकीन मानिए करने वाला तो वो मालिक सदगुरु है। वो हम सबसे करवाना चाहता है, तो हम सबको ये करवा करके ही छोड़ेगा। ठीक है, वो जो टाइम लग रहे हैं वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन करना ही चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, इन्हीं बातों को लेकर के हम आज लाइव आए, और पिताजी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो सच्चाई दुनिया के सामने बताई, जो 133 मानवता भलाई के कार्य चलाए, वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही सच्चे थे। और जब से ये 2017 का जो है लफड़ा चालू हुआ, उसके बाद से और उससे पहले से ही मैनेजमेंट की टीम पूरी पैसे मांगने का काम करती थी। कहीं ना कहीं यह लोग जिम्मेदार जो थे, ये गुरु बन बैठे, गुरु रूप में आकर के आदेश देते थे, और गुरु रूप में आकर के हम सबको कहीं ना कहीं बहकाने का काम करते थे। तो इन सब से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, दूर नहीं होंगे, तब तक हमें सच्चाई नहीं मालूम पड़ने वाली है, क्योंकि ये लोग हम सबके आंखों पे पट्टी बांध देते हैं आकर के। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सबसे विनती है कि इनके कहे में ना चलें, क्योंकि इनके कहे में चलेंगे तो आप जो है बुराई के रास्ते पे अपने आप ही चल पड़ेंगे। कोई घाटा ना दाता, दर तेरे, लाख रिद्धियां सिद्धियां तर तेरे। जी, जो ये रिद्धि सिद्धि का मुहिम चला करके आपको प्रसाद दे रहे हैं, इनका दिया हुआ प्रसाद भी नहीं खाना है। हम सबको इनसे बच के रहना है, इनसे जितना हो सके उतना हम दूर रहें, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं प्रसाद के नाम पे हम सबको ठग रहे हैं। और वो ऐसा प्रसाद है तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा, ताकि आप उन सब चीजों में, चक्रों में पड़े रहें, बंधनों से मुक्त ना हो पाए, अपने गुरु की सोच व सच्चाई को समझ ना पाए। तो पहली बात तो इनसे कोई भी प्रसाद लेकर के ना खाएं साध संगत जी, क्योंकि ये लोग वो तंत्र मंत्र विद्या का प्रसाद लेकर के आप सबके सामने, हम सबके सामने आते हैं। तो इस विषय को लेकर के काफी गंभीरता से रखिए और जानने की कोशिश करें। सारी साध संगत फिर से यही एक बार विनती है हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपका गुरु गलत नहीं हो सकता है। तो आपका गुरु ये पैसा नहीं मांगा है, ये कोई बहुरूपिया है, ये बार बार हम लोग बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार सच्चाई को सामने रख रहे हैं। समझना नहीं समझना आपकी मर्जी, बाकी हम सबका समझाना, हम अपने गुरु का दायित्व समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं, उनका आदेश समझते हैं। उस आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम बार बार लाइव आकर के आप सबको ये बताने का काम करते हैं। दोनों जहानों का मालिक जो है वो क्या पैसे पे मर जाएगा, पैसे मांगेगा? कितनी शर्मिंदगी की बात है। जो पिताजी आज पैसा मांगेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? अपने अंदर आत्मा से सोचिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप अंधभक्ति मत कीजिए। अंधभक्ति करेंगे तो आप भेड़ की तरह कुएं में गिरते रहेंगे, क्योंकि भेड़ ऐसी पशु हैं जो वो एक नहीं गिरती हैं, बहुत सारी गिरती हैं, तब जाके उनको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो आज जो है साध संगत कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग उस भेड़ की चाल में चले हुए हैं। तो उन सबको रुकना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है।
जब तक हम वास्तविकता नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। और वो जब तक आप जितने भी प्रोग्राम होते हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के, उन सभी प्रोग्रामों को देखिए। आप किसी को भी जुड़ना है, जानना है कोई भी सच्चाई पिताजी की केस को लेकर के, आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए, बहन वीरपाल जी से बात कीजिए, हमारे से बात कीजिए, तरसेम जी से बात कीजिए। आपको जितनी सच्चाई चाहिए आपको सारी सच्चाई बताई जाएगी, क्योंकि हम सबका एक ही मकसद है, अपने गुरु की सच्चाई को सारी दुनिया के सामने, संगत के सामने लेकर के आना। इसी मकसद से हमारा लाइव प्रोग्राम होता रहता है जी। बाकी कोई मान बढ़ाई का चक्कर और नहीं है। पहले भी बता चुके, आज भी बता रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सब समझने की कोशिश करें, ताकि आप सब भी जान सकें कि सच्चाई वास्तव में जो पिताजी के साथ घटित हुई घटना है, वो कहीं ना कहीं किसी और की साजिश बनाई हुई है, जिसमें लगभग सरकार भी सम्मिलित है और सरकार साथ दे रही है। जो सरकार साथ दे रही है उसी के बलबूते ये उछल रहे हैं। और ये जो 45 ठग चोर मैनेजमेंट जो जिम्मेदार बन करके बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे ओट नोट लेकर के आपको आपके गुरु से दूर रखने का काम कर रहे हैं। सरासर आप भी दोषी हैं। उनको पैसे देते हैं, उनके कहने पे वोट देते हैं, उनके कहने पे जाते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं, उनसे कोई जवाब नहीं करते हैं। जब आप जिस दिन उनसे एक भी जवाब सवाल करने लग जाएंगे, आप उनके लिए सबसे बुरे आदमी बन जाएंगे। आपको वो लाइक करना बंद कर देंगे, आपको कोई पद प्रतिष्ठा देना बंद कर देंगे। आपको 45 मेंबर अगर होंगे, आप भंगीदास होंगे, तो आपको तुरंत वो बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे। उनकी क्या पावर है। भंगीदास आपका नाम चर्चा में आए हुए लोग चुनते थे, आपका ब्लॉग चुनता था, लेकिन अभी कोई भंगीदास अगर चुनता है तो ये 45 ठग चोर आकर के चुनते हैं। किसी को भी कोई पद देना होता है तो ये 45 ठग आकर के देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था पिताजी के रहने के टाइम पे। पिताजी कहते थे कि जो भी बंदा अच्छा भला, अच्छा हो, नेक हो, जो उस काबिल हो, साथ संगत से हाथ खड़ा करवाते थे, फिर उसे चुनते थे। आज कोई साथ संगत का हाथ वाथ नहीं खड़ा करवाया जाता है। जो उनके कहे में चलेगा वो 45 मेंबर बन जाएगा, जो उनके कहे में चलेगा वो भंगीदास बन जाएगा। लूटो, और वो लूटने की विधि को आप सबके सामने पेश कर देंगे। उन कुछ लोगों को जो उनसे मेल भाव खाता होगा, उन्हें ही जिम्मेदार बना करके लूटने का काम आगे बढ़ा देंगे। तो हम अपने यहाँ साथ संगत के बीच में जितने भी जिम्मेदार हैं, प्यारी साथ संगत जी, उन पे भी नजर रखिए, उन पे भी गौर से देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत कुछ घटित हुआ, जो कि आगे लाइव में शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे पूरे हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार थे, हमारे यहाँ के लोग थे, कैसे मुंह मोड़ लिए। जब हमने सच्चाई बयां की तो हमारे से बात करना बंद कर दिए। हमको यहाँ तक बताया गया कि अगर वो यहाँ नाम चचा घर पे आ जाएगा तो उसे गोली से उड़ा देंगे। तो ऐसे ऐसे जिम्मेदार बना दिए गए हैं, जो कि गोली और बंदूक लेकर के चलते हैं। आपके पिताजी की, हमारे गुरु की, आपके पिताजी की छवि को किस तरीके से धूमिल करने का काम कर रहे हैं। कैसे राक्षसी परिवर्ती के लोग आज जिम्मेदार बन करके बैठ गए हैं। उनकी बात नहीं मानोगे तो आप सत्संगी नहीं हैं। उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको नाम चर्चा में भी आने से रोक देंगे। उनकी बात नहीं मानोगे तो आपको कहीं पे भी कोई पद नहीं मिलेगा। भंगीदास से लेकर के 15 मेंबर से लेकर के कोई भी पद नहीं मिलेगा। उनकी बात मानना है तो ही आपको वहां जाना है, तो ही आपको वहां पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। तो हमें नहीं चाहिए ऐसे पद प्रतिष्ठा, ऐसे मान सम्मान। हमें हमारा गुरु चाहिए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और चाहे हमारी सांस चली जाए, चाहे, वैसे भी पिताजी ने बोल दिया है कि हम किसी की जान नहीं लेंगे। तो याद रहे, इस मुहिम में अगर कोई भी जुड़ता है तो पहले ही पिताजी के वचन हो चुके हैं कि आपके प्राण नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। पिताजी के वचन कभी पलट नहीं सकते हैं, पहले ही पिताजी ने वचन कर दिए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, जो भी जुड़ेंगे, जो भी सच्चाई को जानना चाहेंगे, वो इस टेंशन से तो मुक्त रहें कि आपके साथ कोई हादसा हो सकता है या आपको मार दिया जा सकता है। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर रक्षा करने वाला हमारा गुरु, हमारा सदगुरु भगवान है, तो बाल बांका करने वाला कोई नहीं हो सकता है। हमारा बाल बांका नहीं हो सकता है। ये राक्षसी परिवर्तित के लोग हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। तो ना ही इनसे डरना है, ना इनसे घबराना है। हमें अपने सदगुरु की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर के आना है। यह आज से ही आप कसम खा लीजिए, प्रण कर लीजिए और लग जाइए इस मुहिम में। याद रखिए, आपको वो आनंद, वो चैन, वो खुशी मिलेगी
जो कहने सुनने से परे होगी। ये हमें भी मिला है, इसलिए हम बार बार आके आपको यह बातें बता रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव हमारा जल्दी हो, और आप सबसे वादा भी करते हैं कि फिर हम जल्दी लाइव, हफ्ते में लगभग एक लाइव तो जरूर करने की कोशिश करेंगे। और आप सब भी पिताजी से दुआ विनती अरदास करना कि इस दुनिया के सामने सच्चाई जल्द से जल्द आए, और पिताजी हम सबके बीच में आए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम है पिताजी के बिना। ये जो इंसानियत है ये मरती हुई चली जा रही है। केवल माया 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 के चक्कर में सब लोग पड़े हैं। आज कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। जो इंसानियत चाहिए, जो पिताजी ने हम सब के लिए बाग तैयार किए थे, और जो मजा, वो आनंद आता था, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पा रहा है। तो वो फिर से पिताजी सत्संग लगाएं, और हम सबको वो सत्संग मिले, सेवा मिले। इसके लिए हम पिताजी से दुआ विनती अरदास करेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।